मारा, माँ बाप पर अत्याचार किया, जो अपने माँ बाप को सताएंगे वह प्रेत योनि में जरूर जाएंगे। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने धर्म को ना छोड़िए, अपने कर्तव्य को ना छोड़िए, वरना कर्मों का दंड सबको ही मिलना है। अब देखिए कि अजामिल जैसे पापी को नरक जाना था, पर भागवत सुन लिया तो मुक्त हो गए प्रेत की योनि से। इसलिए साथी भागवत जी में परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि मनुष्य का धर्म क्या है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है धर्म न दूसर सत्य समाना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या है धर्म? देखिए, धर्म कई तरह का होता है। आजकल लोग इस बात को समझने वाले कम हैं। हमारे सनातन की सुंदरता ये है कि धर्म कई, हम सबका धर्म, द्वार पे हमारे कोई अतिथि आ जाए उसको भोजन कराना धर्म है। और क्या धर्म है? आपके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, आपका मोबाइल है और आपके मोबाइल पर एंड्रॉयड मोबाइल है, मानना कि उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूं, माना कि आपके पास लाख रुपया का मोबाइल है और उस मोबाइल में यदि गूगल नहीं है, आपके मोबाइल में कोई आज के फंक्शन नहीं है, ऐप नहीं है, तो क्या ऐसा मोबाइल आप रखना पसंद करेंगे जिसमें कोई ऐप ही ना हो, कोई डाउनलोड का सिस्टम ही ना हो? लाख रुपए का मोबाइल हो और उसमें ऐप डाउनलोड। जब भगवान कृष्ण आए, एक बार वेद व्यास जी 17 पुराण लिखकर परेशान थे। 17 पुराण लिखे फिर भी परेशान क्यों? शांति नहीं है, मन में बड़ा अशांति है। एक राजा थे, वो राजा बहुत अशांत रहते थे। उन्होंने डिंडोरा पिटवाया कि भाई मैं बहुत, मेरे पास सब कुछ है, सुंदर रानी है, बच्चे हैं, इतना बड़ा महल है, मैं ताकतवर भी हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। इतना सब होने पर भी शांति नहीं। राजा बड़े परेशान हुआ कि मैं शांत नहीं हूं, क्या करूं कि शांति मिल जाए। तो उन्होंने सारे नगर में डिंडोरा पिटवाया कि सुनो, जो राजा को शांति का रास्ता बताएगा राजा उसे बहुत धन देगा, इनाम देगा। बड़े बड़े लोग आए, विद्वान जन। कहा कि राजा आप ये करो वो करो, शांति मिलेगी। राजा बोले नहीं, ये तो सब हम कर चुके, ऐसा तुम क्या बताओगे जो हमने किया ना हो। अब राजा खुद शांति की खोज में निकल गए कि मैं खुद देखता हूं शांति। तो चलते 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 एक कुम्हार का घर था। राजा ने रूप बदला, अपना भेष बदला और वो गली कूचे में घूमते कि भाई मैं ही खोजूं शांति कहाँ है। तो एक कुम्हार के घर पहुंच गए। चाहिए, मेरा मन केवल भगवान में लगता है, भगवान चाहिए, इसलिए मैं उनका ध्यान करता हूं। और भगवान का ध्यान
तो टूटी खटिया पे भी हो सकता है। जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं बहुत खुश रहता हूँ। किस बात का दुख हो? अरे दुख वो मनाए जिसे बहुत कुछ चाहिए। अब राजा को उत्तर मिल गया। राजा सब कुछ था फिर भी अशांत था, और कुम्हार के पास कुछ नहीं है फिर भी शांत है। जहां इच्छाएं समाप्त होती हैं वहीं से शांति स्टार्ट होती है, और जहां इच्छाएं होती हैं वहां कितना भी हो आप राजा बन जाइए फिर भी शांति नहीं। इसलिए इच्छाओं को शून्य करना होगा। क्या शून्य करना होगा? राजा ने उत्तर पा लिया, इच्छाएं बहुत हैं, इच्छाएं। इसलिए हमारे भगवान 24 अवतारों में भगवान कपिल देव जी ने आकर यही बात माता देवहूति को कही। वेद व्यास जी के मन में शांति नहीं है। जब नारद जी के कहने से उन्होंने भागवत जी की रचना की तब उन्हें अपार शांति मिली। इसलिए वेद व्यास जी ने क्या लिखा? भागवत जी लिखी। किसके लिए? हम सबके शांति के लिए, कि भाई भागवत सुन लेना, शांति जरूर मिलेगी। है ना मैया? पति से प्यार करोगे तो भी पति को भी तो छोड़ना पड़ता है। ममता मैया ने तो कुर्सी छोड़ी है, पर पति को भी छोड़ना पड़ता है, पत्नी को भी छोड़ना पड़ता है। और तो सब ठीक है, ये शरीर भी छोड़ना पड़ता है। इसलिए किस से प्यार करोगे? एक हरि से प्यार कर लो, और किसी से प्यार करने की जरूरत नहीं है। एक भगवान ही है जिन्हें कभी छोड़ना नहीं पड़ता। इसलिए ममता मैया को चाहिए कि अब वो पूरा मन भगवान में लगाएं। कुर्सी से इतना प्यार ना कीजिए। आप लोग गलती बहुत करते हैं, पहले प्यार करेंगे बाद में रोएंगे। छोड़ना ना पड़े, क्या तुम्हारे बाप की थी, छोड़ना ना पड़े। ये शरीर भी हमारे तुम्हारे बाप का नहीं। बोलो हाँ। ये शरीर भी, बोलो हाँ, शरीर भी हमारे तुम्हारे बाप का नहीं, ये भगवान का है। यदि आप भगवान को अपना पिता कहते हो तो आप कह सकते हो कि ये शरीर मानव का हमारा निकलना पड़ेगा। काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले। धन्यवाद, प्रधानमंत्री का पद पा लिया, खूब पैसा पा लिया, लेकिन आपने भगवान से प्रेम नहीं किया तो ये कुर्सी, ये तो सब यहीं का है। मनमोहन जी चले गए, प्रधानमंत्री थे कि नहीं पहले? सारी कुर्सियां, सारा पद यहीं तक का है। यहां से आगे पद काम ना आएगा। बोलो हाँ। तुम यहां भले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने रहो, पर ईश्वर के पास खेलना जानते तो एकाध दाव तो जीतते ना। सारे दाव हार गए धर्मराज, सारे दाव हार गए। इसका मतलब इन्हें खेलने का अभ्यास, वही पासे फेंकेगा। तो युधिष्ठिर जुआ खेल रहे थे तो युधिष्ठिर के पासे युधिष्ठिर ही फेंक रहे थे, पर सामने वाली पार्टी में खेल कौन रहा था? दुर्योधन। तो दुर्योधन को पासे फेंकना चाहिए। बोलो हाँ। पर पासे फेंक कौन रहा? शकुनी। तो यहां तो खेल का नियम ही गलत था, ये अधर्म था। पर चूंकि धर्मराज को लगा कि चलो दुर्योधन की खुशी इसमें है तो चलो, जैसे दादाजी पोते के साथ कबड्डी खेल लेते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी, और दादाजी हार जाते हैं, पोता जीत जाता है, पोता बड़ा खुश होता, मैं जीत गया, मैंने दादाजी को हरा दिया। ये खेल केवल
जो दादाजी खेलते हैं, जो पिताजी अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, वो केवल बच्चे की खुशी के लिए होता है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? मैया, किसकी खुशी के लिए? बच्चों की खुशी के लिए। अच्छा, तो धर्मराज युधिष्ठिर को भी लगा कि चलो मेरा छोटा भाई दुर्योधन तो छोटा भाई है, छोटा भाई खुश हो रहा, चलो खेल। लेकिन धर्मराज को ये नहीं पता था कि ये जुआ टाइम पास के लिए खेला गया, पर वो सही में तब्दील हो गया। और दाव लगाते गए, सब हारते गए। तब कहा दुर्योधन ने, एक दाव और है, तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव पर लगाओ, यदि ये जीत गए तो सब आपका, आखिरी एक दाव लाने चलो। अब हम तुम्हारे स्वामी हो गए हैं, हमने तुम्हें जीत लिया है उसमें द्यूत क्रीड़ा में। तो द्रौपदी ने पूछा कि दुशासन, ये बताओ कि महाराज पहले खुद को हारे हैं कि पहले मुझे हारे हैं? पहले किसे हारे हैं? धर्मराज पहले किसे हारे? पहले दाव पर किसे लगाया? स्वयं को कि द्रौपदी को? पहले खुद हारे हैं, खुद को दाव पर लगाया। तो द्रौपदी ने कहा कि जो खुद को हार चुका हो तो मैं हारे की पत्नी तो नहीं हूं। तो जो खुद दाव पर लगा चुका, जो खुद दास बन गया, तो अब उसे क्या अधिकार था कि वो मुझे दाव पे लगाता? इसलिए मैं दाव पे नहीं लगी। इसलिए तुम दूर हो जाओ दुशासन, यहां से जाओ। दुशासन नहीं माना। द्रौपदी बोली कि अभी मेरा ऋतुकाल चल रहा है। ऋतुकाल मतलब मासिक धर्म। उस समय द्रौपदी का मासिक धर्म चल रहा था। द्रौपदी बोली कि अभी मैंने अपने बाल धुले नहीं, केस धुले नहीं, मेरे बाल खुले हुए हैं और मैं बड़े घर की बहू हूं। ऐसी हालत में मैं जाने के योग्य नहीं हूं। इस समय मुझे अलग रहने दो, मुझे ना ले जाओ। दुशासन बोला नहीं चलो। एक ना सुना, इतना दुष्ट। द्रौपदी ने मना किया तो द्रौपदी के बाल पकड़ लिए। सोचिए, ये देवर है, दुशासन रिश्ते में क्या लगा? देवर। और भाभी के बाल पकड़ लिया, नहीं आई तो घसीट कर लाया, सभा में ले गया। नारी का अपमान होता रहा। द्रौपदी हर सभासद से सवाल करती रही कि बताओ, युधिष्ठिर पहले स्वयं को हारे हैं, फिर मुझे हारे हैं, तो बताओ मैं कैसे दाव पे लगी? मैं कैसे हारी? मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय दीजिए महाराज। पर द्रौपदी के साथ अन्याय होता रहा, कोई ना बोला एक पक्ष में। चिल्लाती रही द्रौपदी, कोई ना बचाया। द्रौपदी अर्जुन को आवाज लगाती हैं, अर्जुन